भगवान को प्रेम उसलिए नहीं किया जाता कि भगवान सर्वाधिकार है, भगवान सर्वगुण संपन्न है, भगवान समर्थ है। बस भगवान है, वो हमारे हैं। प्यार कैसे हो गया? प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। जो किया जाता है इसमें कुछ गड़बड़ होती है कि धनवान है प्यार करो, सत्तावान है प्यार करो, रूपवान है प्यार करो। तो तुमने उसको प्यार नहीं किया, उसके उन साधनों को क्या। और वे साधन तो प्रकृति जन्य है, वे तो आएंगे जाएंगे। तो श्री रामचंद्र जी को शिव जी प्यार करते थे, राम तत्व को प्यार करते थे। अवधपति है इसलिए प्यार करते थे ना, वैकुंठाधिपति है इसलिए प्यार करते थे ना, मेरा स्वरूप है इसलिए भगवान शिव जी राम जी को स्नेह करते हैं। राम जी के इष्ट तो शिव जी हैं और शिव जी के इष्ट राम जी हैं। कितना स्नेह है। गिरजा को कहा कि चाहो राम दर्शन करने को, लेकिन देखना कहीं कसौटी मत करना ना प्रभु। गिरजा गए हैं। अब स्त्री का मन है, नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथा दुर्जना मानवानाम। स्त्री चरित्र पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्या। राजा का चित्त कब कैसा हो जाए कोई भरोसा नहीं। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम। मुंजी आदमी के धन का कोई था नहीं, क्या पता कहां छुपा के रखा है। मुंजी आदमी के धन का माप तुम नहीं निकाल सकते। 4-4 थीगड़े पहनेगा लेकिन मुंजी आदमी धर दबली में, फिर भले छोड़ के मर जाए, प्रेत हो जाए, लेकिन धरो धरो धरो। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथा दुर्जना मानवानाम। दुष्ट आदमी के कितने कितने कैसे कैसे मनोरथ होते हैं, उनकी गिनती करना शक्य नहीं है। स्त्री चरित्र स्त्री कब कैसे बेचारी फिसल जाए ये कहना भी कठिन है। इसलिए बच्ची छोटी है तो माँ बाप की निगरानी में रहती है, शादीशुदी है तो पति की निगरानी में, गुरु की निगरानी में, साध्वी है तो रहती है। अगर वृद्धा हो गई और विधवा हो गई तो बेटों की निगरानी में उनको रहना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। अब शिव जी के आज्ञा लेकर पार्वती जी तो जा रही है राम जी के दर्शन करने को। पार्वती जी के मन में हुआ कि हाय सीते कर रहे हैं। अगर ये भगवान आदि नारायण हैं, समर्थ हैं, तो सीता के लिए क्यों धम बछाड़ करते हैं, क्यों खोदते हैं? अगर असमर्थ हैं तो मेरे शिव जी राम जी का भजन क्यों करते हैं? चलो जरा परीक्षा ले लें। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथा दुर्जना मानवानाम। स्त्री चरित्र, पार्वती जी ने स्त्री चरित्र किया है। स्त्री चरित्र पुरुषस्य भाग्यम, पुरुष का भाग्य। न तो जान्यू जानकी नाथे सवारे सूंथाशे। पुरुष का भाग्य कब कैसी करवट लेता है कहा न। अति पापी आदमी और मिल जाते हैं नारद जी, वाल्मीकि ऋषि बन जाते। और अति धर्मात्मा व्यक्ति मिल जाता है वैश्या का दीदार और अजामिल पाप के रास्ते गिर पड़ता है। कब भाग्य कहां धोखा दे दे। इसलिए सत शिष्यों को सदगुरु आदेश करते हैं कि भाई भाग्य तुम्हें कभी धोखा न दे दे, इसलिए प्रतिदिन कम से कम 1000 बखत इष्ट का सुमरण जरूर करना, 10 मालाएं जरूर करना, ताकि भाग्य धोखा न दे। सच्चे साधक तो इष्ट को प्रार्थना करते हैं, गुरु को प्रार्थना करते कि हे गुरु महाराज, हे भगवान, हे भाग्य, तू अगर मुझे धोखा देना चाहे तो 2 जोड़ी कपड़े मेरे कम कर लेना, 2 कमरे मेरे महल में से कम कर देना, और मेरे करोड़ों में से या लाखों में से 1-2 लाख रुपए कम कर दे तो हरकत नहीं, लेकिन मेरा भगवान से और गुरु से नाता कम मत करना, मेरी बंदगी मत कम करना, मेरी साधना कम मत करना। हे तकदीर, हे मुकद्दर, तू अगर छीनना चाहती है, मेरे से धोखा करना चाहती है, तो मेरे
नश्वर चीजें भले थोड़ी ले लेना, लेकिन मेरा शाश्वत परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की बंदगी और परमात्मा को पाए हुए महापुरुषों का सानिध्य मेरे से मत छीनना। तकदीर न कैसा डोह करे, शलकेर गुरुन खाते न परे। मुश्किल आहे परे थियण ॼण पल पल आहे जहर पियण। हे मुकद्दर, तू हमारे से अगर धोखा करना चाहती है तो हमारा खेती बाड़ी रुपया पैसा में भले थोड़ा तू धोखा कर ले, लेकिन हमारी भक्ति में तू धोखा मत करना। हमारा सत्संग में धोखा नहीं, हमारा सत्संग कम न हो, हमारी साधना कहीं कम न हो जाए, भगवान की प्रीति कम न हो जाए, भगवान में श्रद्धा कम न हो जाए, भगवान में संदेह पैदा न हो जाए, साधना में संशय पैदा न हो जाए। हे मुकद्दर, तू हमें धोखा न देना। धोखा दे के और चीज छीनना चाहते तो छीन लेना, लेकिन हमारे साधन भजन को मत छीनना, भगवान के रास्ते को मत छीनना। रुपया गया तो कुछ नहीं गया, तंदुरुस्ती गई तो कुछ कुछ गया, अगर श्रद्धा गई तो सर्वनाश हो गया। श्रद्धा विहीन पुरुष तो पशु जैसा है, पशु में श्रद्धा नहीं होती। मानव देह तो श्रद्धा के बिना जी नहीं सकता। एक बस ड्राइवर पर श्रद्धा करनी पड़ती है, जान माल उसके भरोसे, स्टीयरिंग के भरोसे रखना पड़ता है। बद्रीनाथ की यात्रा जाते कई बसें गिर जाती, फिर भी दूसरे लोग बस ड्राइवर पर श्रद्धा करते, तब दर्शन कर पाते बद्री विशाल का। एक पायलट पर, हवाई जहाज के एक ड्राइवर पर 300 आदमियों को श्रद्धा करनी पड़ती है। 15-15 हजार रुपए की टिकट पहले लेकर फिर बैठना पड़ता है। अमेरिका जाना हो तो 300 आदमी पढ़े लिखे अच्छे, कोई उसमें कलेक्टर होते हैं, कोई चीफ मिनिस्टर होते हैं, कोई कई होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जैसे लोगों को भी पायलट पर श्रद्धा करनी पड़ती है। राष्ट्रपति को भी श्रद्धा करनी पड़ती है। जब एक पायलट पर, एक ड्राइवर पर श्रद्धा करनी पड़ती है, एक चाय बनाने वाले पर श्रद्धा करनी पड़ती कि चाय इसने झूठे दूध से नहीं बनाई होगी, चिपकली पड़ी हुई या मच्छर मरे हुए दूध में से चाय नहीं बनाई होगी, चाय बनाने के बर्तन धोए हुए होंगे, तभी तो आप होटल की चाय पीते हैं। चाय पीने वाले पर, चाय बनाने वाले पर श्रद्धा रखनी पड़ती है। और तो क्या, बाप पर भी तो श्रद्धा करनी पड़ती है। माँ बताती कि ये तेरा बाप है, ये तेरा काका है, ये तेरा मामा है। हम लोगों ने थोड़े देखा कि हमारा बाप, माँ की बात मानकर कहना पड़ता है। जब बाप पर श्रद्धा करनी पड़ती है, माँ पर श्रद्धा करनी पड़ती है, भाई और भतीजा पर श्रद्धा करनी पड़ती है। बताते कि ये भतीजा है, ये भाई है, ये मामा है, ये मामी है। अरे और तो क्या भैया, जो दाढ़ी करवाते ना सैलून में, हजाम पर भी श्रद्धा करनी पड़ती कि यहीं अस्त्रा घुमाएगा, यहाँ नहीं घुमाएगा। हजाम पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है। तो भगवान में श्रद्धा क्यों नहीं? भगवत प्राप्त महापुरुष संतों में श्रद्धा। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, संयम से जीवन जीना चाहिए। अपनी संस्कृति में तो नारी का बड़ा आदर है। ऐसा नहीं कि नारी को बाजार में रख दिया, सेल्समैनशिप पे रख दिया, नौकरी पे रख दिया तो नारी का उत्थान हो गया। नहीं नहीं, नारी को तो अपने आत्मा में पहुंचाने का ज्ञान दे दिया। नारी को तो गृहिणी, दिव्य गृहिणी लक्ष्मी के रूप में शास्त्रों ने स्वीकारा है। यत्र नारी पूजस्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी का सत्कार होता है वहां देवों का निवास होता है। नारी धर्म के कई लोग ऐसे, तुम्हारे रामायण में ऐसा लिखा, अरे रामायण में हजार हजार सुंदर बातें लिखी और वो बातें जिस ढंग से लिखी वो तो तुम समझते हो, रामायण पर ये बोल देते हो। कई परदेसी लोग अपने शास्त्र पर उंगली उठा देते हैं, उनको पता नहीं कि शास्त्र की सच्चाई कितनी है, उदारता कितनी। कई लोग ये आपत्ति उठाते हैं कि तुम्हारे शास्त्र में ये है, तुम्हारे शास्त्र में वो है। द्रौपदी के 5 पति, ऐसे कैसे? लेकिन उनको पता नहीं कि द्रौपदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। अगले जन्म की वो केतकी थी, तपस्या कर रही थी और 5 देवों के मन उस पर थे और वही 5 देव पांडव होकर उस केतकी को द्रौपदी के रूप में मिले हैं। और स्वर्ग में 1 पति 2 पति का सिस्टम नहीं, वहां का कायदा, और उन लोगों की मानसिक स्थिति ऊंची थी। ये कथा भी तुमको सुना दूंगा, लेकिन आज शिवरात्रि है, शिव जी की कथा सुनेंगे हम लोग। महाराज, पार्वती गई है। शिव जी ने पूछा, तुम राम दर्शन करके आई, कोई परीक्षा तो नहीं की?
झूठ बोला हुआ आदमी एक झूठ, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ बोलाता है। पार्वती जी ने कहा ना। शिव जी ने उनको आसन दे दिया, जब अपने नजदीक था आसन दूर कर दिया। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। चलो, इनको रोका फिर भी नहीं माने, चलो कोई बात नहीं, कुपित होने की क्या जरूरत है, चलो तुम्हारा रास्ता अपना, हमारा रास्ता अपना। शिव जी समाधिस्थ हो गए। पार्वती को दुख हुआ है, पाप का पश्चाताप हुआ है कि शिव जी ने मेरा त्याग किया है। जिस जीव का शिव त्याग करते वो जीव क्या करे। फिर तो पार्वती जी को उपद्रव 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 और अपने आप अग्नि प्रकट करके शरीर शांत कर दिया है। कथा लौकिक ढंग से देखें तो कथा का आनंद आएगा और आध्यात्मिक ढंग से देखें तो कथा का तत्व समझ में आएगा। जय राम जी की। पति पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए। पति के साथ झूठ न बोले, और अगर झूठ बोली है तो पति कुपित न हो जाए। पति अपने हृदय में शांत रहे तो पत्नी को अपने आप अपनी गलती का पता चल जाए। ऐसा नहीं कि डंडा लेकर पत्नी को झूठ बोले रही है, झूठ बोले रही, तू भी तो बोले रहे हो अन्नदाता का बारे, तो तू ये बोले रहे हो है। अगर पत्नी गलती करे तो डंडा लेकर उसको पिटाई करके सुधारना नहीं, लेकिन तुम तो जैसे शिव जी समाधि में हो गए ऐसे तुम अपने आत्म समाधि में चले जाओ, वो पत्नी अपने आप सुधरेगी। जय राम जी की। और पत्नी को उचित है कि पति के चित्त को चोट पहुंचती है तो पत्नी के चित्त में महसूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आदमी दुखी है तो दुखी है न, मुंह तो गोलगप्पा खाऊंगी ना। पति पत्नी एक दूसरे के अर्धांग होते। पत्नी अर्धांगिनी है। जैसे गाड़ी का एक पहिया कीचड़ में आ जाए तो दूसरे पहिए को भी वहीं रुकना पड़ेगा। एक पहिया टूट जाए तो दूसरे पहिए की कीमत नहीं। एक पहिया कमजोर हो जाए तो दूसरे पहिए के जोर की कोई कीमत नहीं। दोनों पहिए पुष्ट होने चाहिए। ऐसे स्त्री में समझ और स्नेह होना चाहिए, पुरुष में समझ और साहस होना चाहिए। स्त्रियों को उचित है कि चंद्रमा के तरफ निहार कर आंख को पटपटाए और फिर टिक टिकी लगाकर चंद्रमा को निहारे। इससे स्त्रियों की साधना जल्दी फलती है। पुरुषों को उचित है कि भगवान सूर्य नारायण को प्रकट होते अर्घ्य दे, प्रणाम करे। हे भगवान भास्कर, हे आदि सूर्य नारायण, तो जैसे सृष्टि का अंधकार निवृत्त करता है ऐसे ही हमारा शिव, हमारा सूर्य हृदय में प्रकाशित हो, ऐसी कृपा करना। हे सूर्य नारायण, हे सवितृ श्री सूर्य नारायण नमः। पुरुष की बुद्धि का और सामर्थ्य का विकास हो। कथा तो तुमने सुनी होगी, शिवरात्रि की कई कथाएं हैं, अनंत अनंत कथाएं हैं। उस राजा की कथा सुनी होगी जो अगले जन्म में शिकारी था। शिकार खोजते खोजते रात हो गई। हर महीने की कृष्ण पक्षी की 14 वह शिवरात्रि है और आज की जो 14 है कृष्ण पक्ष की वो महाशिवरात्रि है। रुद्री से पूजा होती है, पंचामृत से पूजा होती है, मानसिक पूजा होती है और शिव जी का ध्यान करके हृदय में शिव तत्व का प्रेम प्रकट करने से भी शिव पूजा मानी जाती है। बिलीपत्र तुम्हारे शरीर के वायु तत्व को और वात पित्त कफ के दोष को तो दूर करते हैं उनकी सुवास, लेकिन बिलीपत्र शिव जी को जब अर्पण करते हो सुवास तो तुमको मिलती है। अर्पण करने में तुम्हारा भाव होता है कि मैं भगवान को कुछ अर्पण कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। भगवान को देते देते, बिलीपत्र देते देते, पंचामृत देते देते अपना 3 गुण दे डालो, अपना अहंकार दे डालो, तो जो शिव तत्व है वही तुम्हारा आत्मा है। जो तुम्हारा आत्मा है वो शिव परमात्मा है। तुम्हारा और उनका एकत्व हो जाएगा। शिव माना कल्याण स्वरूप, आनंद स्वरूप। कल बताई थी कथा कि शिव जी ने दूज का चांद धारण किया है। ज्ञानी आदमी
किसी का छोटा सा भी गुण होता है तो शिर उधार कर लेता है। सागर से जब विष निकला है तो शिव जी पीने को तैयार हुए। अमृत निकला है तो देवताओं ने लिया है, उच्च श्रवा इंद्र ने ले लिया है। अमृत पीने के लिए देवता तैयार हुए हैं, लेकिन जब हलाहल निकला है तो शिव जी हंसते हंसते तैयार हैं कि लाओ। शिव जी ने हलाहल पिया है, वो हलाहल न पेट में उतारा है, न वमन किया है, कंठ में धारण किया है, इसलिए भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए। तुम भी कुटुंब के घर के शिव हो, तुम्हारे घर में भी अच्छी अच्छी सामग्री आए तो बच्चों को, पत्नी को, परिवार को दो। और घर में जब विघ्न और बाधा आए, जब हलाहल आए तो उस हलाहल को तुम कंठ में धारो तो तुम भी नीलकंठ की नाई घर का व्यवहार कर सकते हो। जो समिति के, सभा के, मठ के, मंदिर के, संस्था के, कुटुंब के, पड़ोस के, गांव के बड़े हैं, उनको उचित है कि काम करने का मौका आए तो आप आगे आ जाएं, यश का मौका आए तो अपने परिजनों को आगे कर दे। शिव जी के नाई। एक आदमी आया, उसके कुटुंब में 80 आदमी रहते थे, पुत्र पौत्र इस प्रकार के। एक ही चूल्हे पर रसोई होती थी। 80 आदमी तुम्हारे घर में रहते हैं परिवार के, और अभी अलग अलग चूल्हे नहीं हुए। ऐसे घोर कलयुग में सेठ जी सच बताओ कि तुम इतने आनंदित कैसे रहते हो? सेठ जी कहते हैं कि बाबा जी, जब बढ़िया बढ़िया वस्त्र बनवाने के आते हैं तो जो घर में छोटे से छोटा है, कमजोर से कमजोर मेंबर है, पहले उसको बना देते हैं, फिर दूसरों को बना देते, और सबके वस्त्र बन जाते हैं, बाद में मैं बनवाता हूँ। और घर में सब लोग भोजन कर लेते हैं, बाद में मैं करता हूँ। और कोई मुसीबत आती है तो मैं उसका हल करता हूँ, और कोई सुख आता है तो मैं बांट देता हूँ। इसलिए सब मुझे भगवान की नाई मानते हैं, और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का कभी उनको स्वप्न में विचार नहीं आता। मैं उनको आज्ञा मनवाने के चक्कर में नहीं होता हूँ, मैं उनके दुख दूर करके उनको सुखी करने के चिंतन में होता हूँ, इसलिए वे लोग मेरे हो गए। बाप चाहता है कि तू बेटा है, मेरी सेवा कर। बाप अपना अधिकार याद करता है। बेटा बोलता है तुम मेरे पिताजी हो, मेरा वारसा दे दो। बेटा अधिकार पर नजर रखता है। पत्नी कहती है तुम मेरे पति हो, मेरा भरण पोषण करो। भरण पोषण तुम्हारे से लेना मेरा अधिकार है। पति बोलता है तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी भोग्या हो, मेरी चाकरी करो, मेरा अधिकार है। समाज का दोस्त बोलता है कि तुम मेरे को ये दो क्योंकि तुम मेरे साथी हो, मेरा अधिकार है। पार्टी वाले बोलते हैं तुम हमारे पार्टी का प्रचार करो क्योंकि तुम हमारे पार्टी हो, हमारा अधिकार है तुम्हारे से चंदा लेना। मजहब वाले बोलेंगे तुम अमुक धर्म के हो, हमारे धर्म के हो, हमारे धर्म को ही चंदा दो। तुम इनके धर्म को हो, इनके धर्म का। हमारा तुम्हारा रे मजहब ये क्या? तुम हमारे धर्म वालों को चंदा देंगे, हम इनके धर्म वालों को नहीं देंगे। अरे मानव धर्म, मनुष्य धर्म और भगवान के रास्ते जाने का धर्म एक ही होता है। संकीर्णता करेंगे मजहबवादी, लेकिन भगवान शिव कहेगा कि हे जीव, तू शिव है, मेरे स्वरूप में मुक्त हो जा, मेरे अपने आप को पाकर मुक्त हो जा। पत्नी कहेगी तो भरण पोषण करो। पति बोलेगा तू मेरी भोग्या बनो। पुत्र बोलेगा तू मेरी मिल्कत दे दे तेरी, और पिता बोलेगा तू मेरी चाकरी कर। लेकिन शिव बोलेगा तू मेरे स्वरूप को पाकर सदा के लिए मुक्त हो जा, सदा के लिए अमर आत्मा को पहचान ले। है तुम चेतन, तुम हो चेतन। जाति वाले बोलेंगे तुम अमुक जाति के हो, मजहब वाले बोलेंगे तुम अमुक मजहब के हो, जीववादी बोलेंगे तुम जीव हो, संप्रदाय वाले बोलेंगे तुम अमुक संप्रदाय के हो। लेकिन शिव जी का ज्ञान बोलेगा कि हे चेतन, तुम ब्रह्म हो, अपने आत्मा को पाकर सदा के लिए मुक्त हो जाओ। ये भगवान शिव जी गुरु गीता में आता है। जो लोग भूत से, प्रेत से, यक्ष से, राक्षस से अथवा कावे दावे टूणे फूणे से तावीज बांध के भयभीत होते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान शिव और पार्वती का संवाद है। उस शिव पार्वती संवाद को गुरु गीता में एकत्रित किया गया है। स्कंद पुराण का हिस्सा है वो गुरु गीता। किसी
आज के किसी साधु संत ने नहीं बनाई, ये भगवान शिव और पार्वती का संवाद है। ऋषि मुनियों के बीच भगवान शिव घिरे हुए थे, अर्चना पूजना की और फिर ये गीता प्रकट हुई। घर में अगर कोई मुसीबत है, कोई चिंता है, कोई भूत प्रेत का, कोई या बेरोजगारी का, या कोई कुछ गड़बड़ जैसा लगता है, तो तावीजों में और दोरे धागों में और अला बांधूं, बला बांधूं, भूत बांधूं, प्रेत बांधूं, उन भुआ भोपाओं के चक्कर में मत पड़ो। गुरु गीता का पाठ करके पानी में देखो, ओम गुरु का जप करके पानी घर में छांटो और तुम पियो। धंधे में बरकत चाहिए तो भी होती है, घर में क्लेश मिटाना है तो भी फायदा होता है, और तुम्हारे को और कोई विघ्न बाधा है तो भी दूर होता है। शिव पार्वती के संवाद का पाठ करने से हजारों लोगों को लाभ हो सकता है, तो शिव जी का ध्यान करने से, शिव तत्व का साक्षात्कार करने से वो आदमी शिव तत्व हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। भगवान शिव जी पार्वती को कहते हैं, न सुखम चक्रवर्ती नाम, चक्रवर्ती राजा को वो सुख नहीं मिल सकता। न सुखम चक्रवर्तीना न सुखम देवेंद्रस्य, देवों का राजा इंद्र, उसके पास भी वो सुख नहीं। यत् सुखम वितरागस्य, जो सुख राग रहित चित्त में होता है, एकांत में जो राग रहित समाधि करने से, ध्यानस्थ होने से जो सुख और सामर्थ्य आता है, वो इंद्र के पास नहीं है, वो चक्रवर्ती सम्राट के पास नहीं है। न सुखम चक्रवर्तीना न सुखम देवेंद्रस्य, यत् सुखम वितरागस्य मुनिर एकांत वासिना। एक समय देवेंद्र अपने ऐरावत पर बैठकर जा रहे थे, गुरु की नजर पड़ी, गुरु के हृदय में प्रसन्नता छलकी। पुत्र उन्नत होता है तो पिता राजी होता है, शिष्य उन्नत होता है तो गुरु राजी होता है। गुरु बृहस्पति ने अपने गले में से पुष्पों की माला उतारकर अपने शिष्य इंद्र को दी। इंद्र को धन संपत्ति का गर्व आ गया, वो गुरु की दी हुई माला को पटक दिया, उसने हाथी की सूंड पर रख दिया, हाथी के मस्तक पर रख दिया। गुरु ने दिया माला, अब गुरु माला दे रहे हैं, उस माला का कितना आदर होना चाहिए। गुरु की दी हुई माला का आदर करना वो भूल गया देवेंद्र, हाथी के मस्तक पर रख दी। हाथी तो उन्मत्त जैसा सूंड पे लेकर चरणों तले दबा दिया माला को, हाथी के पैर तले आ गई। गुरु बृहस्पति ने जाना कि मैंने जो माला दिया उसका अनादर किया है, मानो ये मेरे प्रसाद का अनादर। गुरु बृहस्पति को जरा दिल में ठेस पहुंची। ऐसा कोई शिष्य नहीं होगा जो अपने गुरु की ठेस, अपने गुरु के हृदय की ठेस बर्दाश्त करे, उसका दिल तड़पेगा अगर सत शिष्य है तो। शिवजी तो कहते हैं कल्पों के जप तप यज्ञ ये सब सफल हो जाते हैं गुरु के संतोष मात्र से। ऐसा ज्ञान भगवान शिवजी दे रहे हैं हमको, गुरु गीता में लिखा है। गुरु बृहस्पति का चित्त नाराज हो गया और दैत्यों को पता चल गया कि इनका गुरु उठा हुआ है। जय राम जी की। इंद्र से गुरुदेव थोड़े नाराज हैं। अब जिसका गुरु नाराज है उसको अब परास्त करना कोई कठिन काम नहीं है। महाभारत में दग्ध रथा गंधर्व, विचित्र रथ गंधर्व, बाद में अर्जुन ने उसका रथ जला दिया तो दग्ध रथा गंधर्व का कहते हैं अर्जुन को कि उन्हीं राजाओं का राज चिर स्थायी रहता है जिन राजाओं के मार्गदर्शक कोई पवित्र संयमी साधु पुरुष ब्राह्मण लोग होते हैं, और वे लोग जल्दी नष्ट हो जाते हैं जो चमचों के चक्कर में पड़ते हैं। जय राम जी। उनका राज्य जल्दी नष्ट हो जाता है, वे छिन्न भिन्न जल्दी हो जाते हैं जो खुशामद खोरों के चक्कर में आकर निर्णय लेते हैं, और उनका राज्य लंबा समय टिकता है जिनके राज्य में कोई विप्र की सलाह है, कोई ज्ञानी गुरु तपस्वी वशिष्ठ मुनि की सलाह। हे कुरुनंदन, हे कौन्तेय, तुम्हारे कुल के परंपरा में देखो तो वशिष्ठ की कृपा चमक रही है। राम के कुल में परंपरा में देखो तो वशिष्ठ ब्राह्मण की कृपा चमक रही है। दैत्यों को पता चला कि गुरु नाराज है, दैत्यों ने युद्ध छेड़ लिया और देवता परास्त हो गए। इंद्र का आसन
छिना गया। कथा में हम बच्चे थे तब सुनते थे कि अमुक योगी ने तप किया और इंद्र का आसन हिला, अमुक योगी की समाधि लगी और इंद्र का आसन हिला। एक इंद्र के आसन की बात आती है, दूसरा आता है यमराज का शासन। तो यमराज पापियों पर शासन करके उनको शुद्ध करने के मार्ग में, समझो वो जेलर हैं बड़े, तो यमराज के सवारी है पाडा। हकीकत में पाडा हिलना चाहिए, लेकिन पाडा हिला ऐसा कभी हमने नहीं सुना। जब हिला तब आसन हिला। इंद्र का आसन हिलता है, यमराज का पाडा हिला ऐसा कभी हमने नहीं सुना, क्योंकि वहां कुछ संपत्ति है नहीं। जब जब खतरा होता है तो धनवान को होता है, ऐश्वर्यवान को होता है, सत्तावान को होता है, लेकिन जिसके पास संयम है उसको खतरा किस बात का। शिव जी को कभी कोई खतरा नहीं होता है, शिव जी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि शिव जी को कुछ नहीं चाहिए। शिव जी अपने आप में तृप्त है। शिवरात्रि वो पर्व है, संयम करके तुम अपने आप में तृप्त होने के रास्ते चल पड़ो, उसी का नाम है शिवरात्रि का पर्व। ये मिठाइयाँ खाने का, कपड़े पहनने का, घूमने फिरने का उत्सव नहीं है, ये तो तपस्या करने का आज संयम दिन है, आज साधना करने का दिन है, व्रत रखने का दिन है, मौन रखने का दिन है, संयम करने का दिन है, साधना करने का दिन है, सादगी से सरलता से जीने का दिन है, और सत्य स्वरूप शिव तत्व में आराम पाने का दिन शिवरात्रि का दिन है। भांग पीकर खोपड़ी खाली करने का दिन नहीं है, लेकिन राम नाम का अमृत पीकर हृदय पावन करने का दिन है। दैत्यों को पता चला, दैत्यों ने परास्त कर दिया इंद्र को। इंद्र ने फिर युद्ध जोता, लेकिन इंद्र फिर हारे गए। आखिर देखा क्या करें, भगवान बचाए, जिसका दुर्भाग्य होता है ना महाराज। इंद्रदेव गए बृहस्पति के पास। बृहस्पति अंतर्यामी ब्रह्मवेता थे। बृहस्पति को पता चला कि इंद्र आ रहा है। बृहस्पति पिछले दरवाजे से चले गए। घर में आए, गुरु महाराज के दर्शन करने हैं। गुरु पत्नी ने कहा कि अभी अभी थे, चले गए। गुरु ने दर्शन नहीं दिए। समझो जब गुरु दर्शन नहीं देते या गुरु नाराज होते तो हम अपनी गलती खोजे कि हमारी क्या गलती है। महाराज इंद्र हारता चला गया है। आखिर इंद्रदेव ने भगवान आदि नारायण की स्तुति की है। छोटी शक्ति जब बड़ी शक्ति से मिलती है तो छोटी शक्ति भी महान शक्ति बन जाती है। छोटा आदमी जब बड़े से मिलता है तो वो छोटा नहीं बचता, वो बड़ा हो जाता है। एक छोटी सी वायर जब पावर हाउस से जुड़ती है, फिर उससे तुम उंगली लगा के छेड़खानी नहीं कर सकते हो। ऐसे तो बंडल के बंडल को लात मार सकते हो, उठा के इधर से उधर रख सकते हो, लेकिन वह बंडल में का तीन का छोटा सा वायर अगर पावर हाउस से जुड़ा है तो तुम महाराज लात नहीं मार सकते उसको, उससे उंगली नहीं लड़ा सकते हो, क्योंकि पावर हाउस से जुड़ा है वो वायर। ऐसे ही जो पावर हाउस स्वरूप शिव तत्व से जुड़ा है, ऐसे भगवान बृहस्पति का माला का अपमान किया हुआ इंद्र कितना दुख सहन करता है। बाद में गए भगवान नारायण के पास, नारायण की स्तुति की है। नारायण ने कहा कि देखो गुरुजी नहीं मिल रहे तो एक उपाय है। त्वष्टा प्रजापति का पुत्र विश्वरूपा, वो आत्मज्ञानी है, भगवान शिव तत्व में उन्होंने आराम पाया है। अगर वे तुमको सलाह दे और उस सलाह के मुताबिक तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारा ऐश्वर्य तुमको वापस मिलेगा, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है। देवराज इंद्र त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूपा जो आत्मरामी थे, शिव स्वरूप में समाधिस्थ थे, ज्ञानी थे, साक्षात्कार किए हुए थे, ऐसे विश्वरूपा के चरणों में गए, उनकी स्तुति की। विश्वरूपा गुरु प्रसन्न हुए। त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूपा ने मार्गदर्शन दिया है कि जाओ दधीचि ऋषि के पास। दधीचि ऋषि भी शिव तत्व में रमण कर रहे हैं। अगर वे अपनी अस्थियां दे दे तो उसका वज्र बनने से दैत्यों के पुण्य नाश होंगे और परास्त हो जाएंगे और तुम्हारा कल्याण होगा।
और हुआ भी ऐसा। शिव तत्व का ध्यान करने वाले हड्डियों में इतनी शक्ति आ सकती है, शिव तत्व का ध्यान करने वाले त्वष्टा प्रजापति की विश्वरूपा के वचन में इतना सामर्थ्य आ सकता है, तो जो शिव तत्व को स्नेह करके साक्षात्कार करना चाहते हैं उनके मन बुद्धि में सामर्थ्य आ जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। जब आदमी भक्ति करके कुछ संसार की तुच्छ चीज मांगता है तो उसका इतना सामर्थ्य विकसित नहीं होता। शिव जी की भक्ति करके शिव जी से संसार की कोई चीज नहीं मांगता। शिव जी से तो वही मांगते कि शिव जी बस जिस समाधि में, जिस सत्व में, जिस चैतन्य में तुम समाधिस्थ हो, रमण कर रहे हो, उसमें हम जग जाएं, क्योंकि तुम्हारा ही तो वचन है, गुरु के शरण जाओ। और गुरु का वचन यह है कि तुम अपने आत्मा में आओ। शिव जी से अगर मांगना है तो ये मांगो कि ऐसे दिन कब आवेंगे कि सुख के समय हम सुख के गुलाम न हो और दुख के समय हम दुख से प्रभावित न हो। जैसे चुंडाला महारानी अपने पति को आत्मज्ञान दिए है, अपने पति को ज्ञान दिया है चुंडाला रानी ने, फिर ले गई है अपने पति को कुंजों में, वनों में, पुष्पों की वाटिकाओं में, देखती कि पति के चित्त में आकर्षण तो नहीं, फिर कहीं दुखद जगह पर ले जा रही है, वहां भी आकर्षण नहीं। चुंडाला प्रसन्न होती है कि सुख की जगह पर बंधते नहीं और दुख की जगह पर उद्विग्न नहीं होते। राजा अब समान सत्ता में स्थित हुए हैं, जैसे भगवान शिव जी समान सत्ता में स्थित हुए, आज मेरे पति भी समान सत्ता में स्थित हुए हैं। चुंडाला रानी प्रसन्न हुई है। भारत की स्त्रियों ने ऐसा योग कमाया है, ऐसी साधना की। चुंडाला का आख्यान आता है योग वशिष्ठ में। इतने समूह में वो कथा ज्यों की त्यों कहना जरा कठिन है। बाकी योग वशिष्ठ की कथा तुम पढ़ो कि नारियों ने कितनी उन्नति की है। राजा शिखरध्वज और चुंडाला का संवाद है। शिखरध्वज राजा विद्वान थे, चुंडाला भी विद्वान थी, विदुषी थी। वनों में कुंजों में जाते, घर में रहते। राजा तो विद्वान तो थे, साथ साथ में राजा को थोड़ी संसार की आस्था थी और चुंडाला को सतगुरु का उपदेश मिल गया। चुंडाला घर ही घर में वो साधन भजन करके शिव तत्व की समाधि में पहुंच गई। चुंडाला ने एक दिन सोचा कि राजा का अज्ञान दूर हो, इसलिए मैं अपना रहस्य बताऊं। चुंडाला कहती कि तुम तो ताज पहनते हो, तुम्हारी राज्य की तो सीमा है, मेरे राज्य की कोई सीमा नहीं है। मैंने ऐसा राज्य पाया है कि बिना सैनिकों के उसकी रक्षा होती है। मैंने ऐसा अमृत पाया है कि जहां देवताओं का अमृत फीका हो जाता है। पति नाराज हो कि ये स्त्री क्या बोलती, पागल जैसी। चुंडाला ने देखा कि राजा को अधिकार नहीं आत्मज्ञान सुनने का। ब्राह्मणों को और मंत्रियों को बताया कि राजा को विवेक वैराग जगे, ऐसा कुछ राजा को उपदेश दो। मंगलम भगवानम मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्व मंगलाय तनोहरि। पूजा तो करवाते हो, लेकिन पूजा के साथ राजा को ये संकल्प करवाओ कि संसार में कोई सार नहीं, मृत्यु आकर गला दबा दे उसके पहले तुम परमात्मा को पालो। ऐसा राजा के जीवन में कोई ज्ञान भी दो। पूजा करना अच्छा है, सेवा करना अच्छा है, लेकिन इसके साथ ज्ञान की भी जरूरत है, कुछ ज्ञान दिया करो। ब्राह्मण जब राजा को विवेक वैराग्य का उपदेश देते, राजा को वैराग्य हुआ है। राजा एक रात को, रानी चुंडाला सो रही है और चुपके से घर बार छोड़कर जंगल का रास्ता लिए। सुबह रानी ध्यान करके देखती कि राजा कहाँ है। कह रहे ये तो चले गए हैं, कुछ मंत्रियों को लेकर वनवास चले गए। रानी ने क्या करा कि गई पीछे, पति को समझाया तो पति ने देखा कि अब ये स्त्री पीछे कहाँ आ गई। रानी ने उपदेश दिया, लेकिन पति के चित्त पर कोई असर हुआ नहीं। चलो अभी आराम करें, तंबू में रहते, कल देखा जाएगा। रात को आराम किया सिपाहियों ने, सबने, और उस आराम के बीच राजा शिखरध्वज जान छुड़ाकर रातों रात भाग गए, दूर दूर भाग गए। सुबह रानी ने देखा कि राजा की शया खाली है। रानी ने ध्यान लगा कर देखा कि अब राजा को ज्यों ज्यों बुलाऊंगी या पकड़ने जाऊंगी त्यों त्यों समझेंगे ये स्त्री विघ्न है। अब राजा को तपस्या करने दो। रानी राज्य में आई और घोषणा कर दी कि राजा साहब कोई खास विशेष कार्य के लिए गए हैं, इसलिए राज्य का भार मैं संभालूंगी। मंत्रियों को आदेश दिया कि मेरे कहने के अनुसार तुमको व्यवस्था करनी है। रानी राज संभालती थी। दिन को तो राजपाट संभाले और रात्रि को समाधि करे। जो लोग रजवाड़े
कुटुंब में आए वो तो अच्छा है, लेकिन जो परंपरा का चीला चाली जो नेरो माइंड किसी किसी में घुस गया ने, वो बड़ी अड़चन कर देता है। जो समय बीत गया उस समय का उठना बैठना चलना फिरना अपने ढंग का था, इस समय का उठना बैठना चलना अपने ढंग का है। जो बीत गई सो बीत गई। 50 साल पुराना चीला पकड़ के रहोगे तो तुम युग के साथ कंधा नहीं मिला सकते। हम ग्वालियर गए, इंदौर में हमारा प्रवचन था, तो ग्वालियर के राजवी कुटुंब के लोग आके बैठते। अभी ग्वालियर गए तो वो लोग आए मिलने जुलने, बिल्कुल जैसे ब्रॉड माइंड से लोग, बिल्कुल सहज स्वभाव जीवन। ऐसा नहीं कि संकीर्णता पकड़ के रखे, नहीं, जो बीत गई सो बीत गई। पुराना 25-50 साल 60 साल जैसा रीत रिवाज है वो जो था ठीक है। अब जरा थोड़ा जमाना बदला है, बदला जमाना तुम भी बदलो। तो महाराज समझ रहे हैं बात को। तो महाराज बात हुई मेवाड़ में जरा ऐसा थोड़ा है, उस तरफ एमपी में उधर नहीं इतना, मेवाड़ में ज्यादा है। कीर्तन करने में भी के तो ताली कैसे पाड़े, हम तो के मेवाड़ी है तो मीरा कटारी थी, मैं तो मेवाड़ी हूँ, मैं तो यहाँ करो मेवाड़ी हूँ तो भले करो, कोई मना नहीं, पर ताली तो पाड़ो भगवान के नाम की। यूं बैठा है अन्नदाता, यूं बैठा है क्योंकि मेवाड़ी हूँ। अरे मेवाड़ी है तो काहे है, कोई हाथ पग बांध्या है थोड़ा, मेवाड़ रे तो मेवाड़ रहा हूँ के मेवाड़ी हूँ के, बांगड़ जिले का हूँ मैं तो बांगड़ रहा हूँ। बांगड़ रहा है तू तो परमात्मा का है, तू मेवाड़ का भी नहीं है और तू मध्य प्रदेश का भी नहीं, तू तो परमात्मा का है और परमात्मा तेरा है। इस बात को जान ले। महाराज रानी ने अनुशासन किया है। 7 वर्ष बीत गए शिखर ध्वज राजा को तप करते करते। रानी ने समाधि लगा के देखा कि भजन और तप करने के बाद उसके कषाय परिपक्व हुए, हृदय शुद्ध हुआ है। शुद्ध हृदय में अब उपदेश ठहरेगा, अशुद्ध हृदय में उपदेश नहीं ठहरता। अपवित्र आदमी को घर बैठे कथा भी मिले वो नहीं जा सकता। पापी आदमी को घर बैठे भगवान के कथा कीर्तन सत्संग मिले, पापी आदमी की रुचि नहीं होगी। अब उसके पाप कट गए हैं। रानी ने सोचा कि जाकर उनको अब जगाऊं, उपदेश दूं आत्मा शिव का, परमात्मा तत्व का। फिर सोचा कि अब स्त्री रूप में जाऊंगी तो बोलेंगे फिर वो नारी आई, रानी आई मेरे को संसार में फंसाने के लिए, मेरे को छोड़ के भाग जाएंगे, क्या करूं। रानी ने ध्यान लगाकर युक्ति खोज लिया है। बाल तो लंबे चौड़े थे, उन लंबे चौड़े बालों को जटा के रूप में बना लिया और योग बल से एक योगी का रूप धारण कर लिया। आकाश मार्ग को उड़ते उड़ते लांघते लांघते जहाँ शिखर ध्वज सैकड़ों मील दूरी पर तपस्या कर रहे थे वहां जाकर स्थित हुई और देखा। शिखर ध्वज देखे इसी ढंग से वो आकाश से उतरी, पैर में खड़ा हुआ है, रुद्राक्ष की माला है, जटाएं हैं, बड़ी बड़ी आंखें तो थी ही। महाराज दूसरे हाथ में करमंडलू है, एक हाथ में आसन है, खड़ाऊ का टप टप करते वहां से पसारो। शिखर ध्वज देखते, बाप जी पधारो, बाप जी आज तो मोरे 7 वर्ष की भजन का तप का फल हुआ कि बाप जी थोड़ा दर्शन हुआ। बाप जी के सुखी भव चिरंजीवी भव। राजा शिखर ध्वज, ओ बाप जी मारू नाम जाने रहा हो के? हाँ राजन, हम अंतर्यामी हैं। और मेवाड़ की रानी अगर पति का नाम ले लेती तो कि ये रानी नाम ले रही है, अरे लेकिन वो देखो पति को आशीर्वाद भी देने का सामर्थ्य रखती है। राजन सुखी भवा, तुम्हारा नाम शिखर ध्वज है। बाप जी तेरो मारे मनरी जानो कि मैं तो मनरी जाणू, तनरी जाणू, जगरी जाणू, मैं कोई साधारण बाप जी नहीं हूं। बाप जी पधारो पधारो के मोरे टाइम नहीं है, मैं जाना है। देवताओं की सभा चल रही थी, उस सभा में रिसेस पड़ी थी, इसलिए मैं मनुष्य लोक में विचरण करने को आया हूँ। बाप जी तुम्हें देवपुरी से आया, बाप जी बैठो। श्रद्धा के बिना तो ज्ञान असर करेगा नहीं। तो चुंडाला ने देखा कि इसको श्रद्धा बढ़ाने के लिए थोड़ी देर के लिए गप भी लगा दे तो भी कोई हरकत नहीं, इसका कल्याण तो होगा। माँ देखो गप लगा देती है, दवा पीता कि नहीं? देख मीठी है, जो मीठी है, मीठी तो नहीं है तो कड़वी, मीठी मीठी पी नहीं पीता। ओ सिपाही आए रे, ए सिपाही अनारे पकड़े जाओ, ओ बापजी अनारे पकड़ो, मुआरे जेल में घालोगे। वो सिपाही नियन बापजी ने पकड़ी, बापजी जेल में कटे रहे नाके।
पर माँ कह रही क्योंकि हित की भावना है। ऐसे चुंडाला रानी कह रही है कि हम स्वर्ग की सभा से आए। राजन, तुम्हारे घर में चुंडाला नाम की स्त्री थी और वो ज्ञानी थी। उसने अपने शिव तत्व में जैसे भगवान शिव समाधि करके आत्मा परमात्मा में रमण करते, ऐसा ही तुम्हारी रानी ने साक्षात्कार किया था। उनकी बात तुमने नहीं मानी और अभी यहाँ उपवास कर रहे हो, अभी यहाँ रोज तप कर रहे हो। कभी कभी महीने में 1-2 उपवास गृहस्थी आदमी करे तो हरकत नहीं। सुहागिन स्त्री को भूखामरी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पति की उम्र नाश होती है। और सुहागिन स्त्रियों को उपवास के दिनों में बिल्कुल संयमी रहना चाहिए और पतियों को भी दूर रहना चाहिए, नहीं तो उम्र नाश होती है। भूखे पेट जो संसार भोगते उनकी आयुष्य और आंखों की शक्ति और ज्ञान तंतु बिल्कुल जल्दी नाश हो जाते हैं। कथा में कितनी कितनी बातें सुनने को मिले, हंसते खेलते। चुंडाला ने कहा कि तुम्हारे घर में पत्नी थी लेकिन उसकी बात तुमने नहीं मानी। अब एक खड्डे में से निकलकर दूसरे खड्डे में गिरे। पहले बोलते महल मेरा है, अभी बोलते झोपड़ी मेरी है। पहले सोने के बर्तन में खाते थे तो अभी तुम्बे में खाते हो। पहले 56 भोग खाते थे तो अभी कंदमूल खाते हो। खाना तो पड़े, एक खाड़े को तो पैसा देना, भाड़ा तो देना पड़ेगा। लेकिन जिससे खाया और पचाया जाता है उस परमात्मा का ज्ञान तुमने नहीं पाया। शिखर ध्वज राजा उठा जो भगवान की सेवा पूजा के लिए फूल माला बनाई थी, फूल माला पहरा दिया। राजन चिरंजीवी भव। बोले मुनीश्वर, मेरा वृत्तांत तो आपने मुझे बताया कि मैं शिखर ध्वज राजा हूँ, अमुक नगर का राज्य था। बोले राज्य तेरा नहीं था, राज्य तो पहले भी था और तू नहीं है तभी भी रहेगा। तेरे जैसे कई आएंगे चले जाएंगे। ये तो जीव की ममता है कि मेरा राज्य, मेरा रजवाड़ा, वही जमीन वही की वही पड़ी रही। कई किसान आए बोले मेरा खेत, ऐसा मेरा करके तो कई किसान चले गए। खेत तो वहीं का वहीं, नाम बदल कर दे गए। अमथा जीरो है, अभी छेला जीरो है, छन्ना जीरो है, घंबा जीरो है, खेंगार जीरो है, ठंगा जीरो है, अपा जीरो है, छाबा जीरो है, छगन जीरो है, मटल जीरो है। जीरो तो बदला ही दिया ना, वो तो भूमि तो वही है क्या। ये खेत में अपने बैठे हैं। ये खेत अभी जिस मालिक का है, आज से 50 साल पहले किसी के दूसरे के नाम होगा, 100 साल पहले और किसी के नाम होगा, उससे भी और किसी का नाम बदलते गए। खेत तो यहीं पड़ा रहा। जय राम जी की। ऐसे राज्य वहीं का वहीं पड़ा गया, नाम बदल गए। अभी हमारा राज्य, ये हमारी जागीरी, हमारी। अरे तुम्हारी ये जागीरी क्या है? जिसकी सारी जागीरी है वो परमात्मा आत्मा की जागीरी भैया तुम्हारी है। असली जागीरी पाले। इस छोटी सी जागीरी को याद कर अपने को क्यों सता रहे हो? क्यों अपने को कोने में छुपा रहे हो? निकल आओ राम नाम के मैदान में, निकल जाओ शिव तत्व के मैदान में। कब तक कोने कोने में अपने को सताते रहोगे? जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे? जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे? क्यों करे? कब तक करे? शिखर ध्वज को उपदेश दिया है। शिखर ध्वज कहते हैं कि हे मुनीश्वर, तुम्हारा उपदेश सुनकर मेरा तो ज्ञान के पर्दे खुल गए। कृपा करके बताओ कि आप कौन हो? अब मैं तुम्हारी औरत हूं ऐसा बतावे तो अभी भाग जाएगा। वहां पर्दा डाल दिया है। बोले मैं ब्रह्मा जी का पौत्र हूं और नारद जी का पुत्र हूं। और नारद जी के शक्ति क्षीण हो रही थी तो नारद जी ने वो शक्ति कुंभ में घड़े में डाल दी और घड़े को विधिवत ढांक ढूंढ के रख दिया। कुछ समय हुआ तो अपने पिताजी के पास गए और पिताजी ने फिर मेरा नाम कुंभज रखा ब्रह्मा जी ने। तो नारद जी का बेटा हूँ, ब्रह्मा जी का पोता हूँ और कुंभज ऋषि मेरा नाम है। अच्छा राजन कल्याण। बोले बाप जी उबारो, बाप जी मेरे कल्याण की बात बताओ। जब तक सामने वाले को तड़प नहीं है तब तक कल्याण की बात 1000 सुन ले फिर भी उतना आदमी उत्कंठा से नहीं चल सकता। जब तड़प होती है तो आदमी उत्कंठा से चलता है। राजा की उत्कंठा बढ़ी, राजा को उपदेश दिया और अपनी एक शिव तत्व की कृपा दृष्टि उस पर डाली। कहा कि राजन जब तक मैं वापस नहीं आऊं देवताओं की सभा से तब तक तुम यहीं ध्यान में बैठे रहना। राजा को देखते देखते वो आकाश मार्ग से उड़ी। राजा की जब तक नजर पड़ती थी हाथ जोड़े खड़ा है।
जब नजर से ओझल हो गए, राजा वहीं समाधि में बैठ गए। 2 दिन राज्यपाट की सुध लेकर फिर वो उड़ी और देखा कि राजा ध्यान में है, बड़ी प्रसन्न हुई। धीरे धीरे चुंडाला ने राजा को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद राजाओं को वनों में कुंजों में घूमने को ले गई। तब तक गुरु शिष्य का संबंध था। अब देखा कि राजा को दुख के मौके पे दुख नहीं होता है और सुख के मौके पे राजा के चित्त में सुख का हर्ष नहीं होता, हर्ष के समय हर्ष नहीं होता, शोक के समय शोक नहीं होता। राजा ज्ञात ज्ञेय हो गया है, शांत आत्मा हो गया है, सुख दुख से परे हो गया है, ऊपर आ गया है। फिर धीरे धीरे राजा के आगे अपना रहस्य खुला तो राजा के आंखों में गंगा और यमुना बहती कि देवी, कहाँ तो राज्य संभालना, कहाँ रात्रि को समाधि करना, कहाँ कुंभज रूप धारण करके मेरे को उपदेश देना। देवी तू धन्य है, स्त्रियां हो तो तेरे जैसी हो। जैसे सूखा बांस जमीन पे गिर पड़ता है, ऐसे शिखर ध्वज राजा चुंडाला के चरणों पे गिर पड़े हैं। और चुंडाला राजा के चरणों को नमस्कार करती है कि ये तो मेरा कर्तव्य था, क्योंकि अपन गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया चलता रहे दूसरा खड्डे में रहे तो ठीक नहीं। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, इसमें मेरा उपकार कुछ नहीं। लेकिन शिखर ध्वज कहते हैं कि हे देवी, तेरा मेरे पर बड़ा उपकार है। हमारे शास्त्रों ने तो गुणों का पूजन किया है। स्त्री में अगर आध्यात्मिकता बढ़ती तो पुरुष स्त्री का आदर करता है, और पुरुष में अगर आध्यात्मिकता बढ़ती है तो स्त्री पुरुष का आदर करती है। अगर किसी के छोरे में, किसी के लड़के में आध्यात्मिकता बढ़ती है तो हम उसके पैर छूते हैं। किसी का छोकरा साधु होता है तो हम उसके चरणों में प्रणाम करते हैं, और अपना साधु भजन छोकरा साधु होता है तो हम रोते हैं। हम भी किसी के तो बेटे थे। हमारी माँ जब कथा सुनने जाती थी तो साधुओं को प्रणाम करती थी। हम जब साधु बने तो हमारी माँ रोने लगी। अब दूसरे के छोरे साधु बने, उन्होंने को तो तुम प्रणाम करो, और तुम्हारा छोरा साधु बने तो तुम रोते हो। अब हमको तुम लोग प्रणाम करते हो, तुम्हारा छोरा या छोरी भजन करने को जाए, बाप जी मारो सोरो गियो है तो कोई लेडी लेने भाग्यो तो नहीं है, गियो है तो कोई दारू पीने तो भाग्यो तो नहीं है, गियो है तो कोई खोटे रास्ते तो नहीं गियो है, गियो है तो भजन करवा गियो है, तारा 21 कुल तारेगा, मारो छोकरो गियो कटे गियो, मारा छोकरो गयो कटे गयो, मोटेरा गयो है भजन करवा गयो। अरे रोए काहे, प्रसादी बांट। मेरा छोकरा पापी नहीं था, हमारा अन्न कोई पवित्र रहा होगा, हमारी कुख पवित्र हुई कि मेरा छोकरा भजन करने को गया, मेरा छोकरा भजन करने को गया, मेरा छोकरा भक्ति करने को गया। अरे 4 पैसे कमाने जाते। अमेरिका में तो लोग अखबार में फोटो देते हैं, परदेश गमन मेरा गिरीश जा रहा है। परदेश गमन वहां काई करे थोने ठा नहीं है, परदेश में मुंह भाड़े ना यो, कोई मजा नहीं है। नारायण 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 नारायण। अपने यहाँ के जवान फिर बिगड़ जाते हैं, उनको पता नहीं कि भारतीय संस्कृति कितनी महान है। परदेश में जाते हैं तो वहां का इतना प्रभाव पड़ जाता है कि अपनी भारत की निंदा करते और वहां के गीत गाते। एक छोकरा आया परदेश, 3 साल घूम फिर के पढ़ के, पशा काका का छोकरा, महसाणा डिस्ट्रिक्ट की बात। तो जब आया तो पिताजी को बोल रहा, क्यों पापा? अब पिताजी को प्रणाम करना चाहिए, अपने से आयु में बड़ा हो, विद्या में बड़ा हो, ज्ञान में बड़ा हो, उनका आदर सत्कार, माता पिता का गुरु का आदर सत्कार करने से आयु, यश, विद्या और उम्र बढ़ती है। लेकिन वो वहां की पढ़ाई, तोछड़ी पढ़ाई पढ़ के आया। क्या पप्पा? पप्पा को देखा कि ये छोड़ा पढ़ के तो नहीं आया, बिगड़ के आया। ठीक है, कुछ वहां पढ़ते हैं, थोड़ी नौकरी भी करते हैं, पेट्रोल पंप पे इधर उधर $3 मिलता है 1 कलाक का, तो थोड़े पैसे भी ले आया था, जरा वट था। दूसरे दिन पापा ने देखा कि अब इसको जरा थोड़ा भारत का सादा जीवन, सरल जीवन कैसा पवित्र है, जरा सिखाना चाहिए। बोले चलो बेटा, अपने सब्जी लेने को जाएंगे। बेटा सब्जी लेने को चले बाप के साथ। बाप ने 250 ग्राम भिंडी लिया। लड़का बोलता है, पापा व्हाट इज दिस? दिस इज भिंडी? मेरा बेटा, ये अभी अपनी हिंदुस्तानी भाषा में भी दिस इज घुसेड़ रहा है। बोले हाँ बेटा, ये भिंडी है। बोले हमारा अमेरिका में तो इतना बड़ा बड़ा भिंडी होता है, इधर तो वेरी लिटिल भिंडा, बहुत छोटा भिंडा। बाप बोलता है कि तो बगड़ के आए हो, लिटिल लिटिल बोलता है, छोटा भिंडा।
वहां अंग्रेजी खाद ज्यादा डालते, इसलिए वहां थोड़े यहाँ से थोड़े बड़े होते हैं, बहुत इतने सारे नहीं होते। उसने गप लगा दी थी, लेकिन अंग्रेजी खाद डालने से धान या चीजें तो बहुत हो जाती है, लेकिन उनकी ताकत कम हो जाती है, उनका स्वाद कम हो जाता है। पहले सेव खाने में जो स्वाद और ताकत थी अभी वो नहीं है। पहले के गेहूं में जो ताकत थी और स्वाद था अभी वो नहीं है। और देसी वहाँ विलायती खातर और डालो तो कुछ वर्षों के बाद तो एकदम ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल बस देखने भर को। वहाँ के फूल बड़े बड़े होते लेकिन सुगंधी नहीं है। मैं जब शिकागो में गया तो एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने को लोग आए, तो किसी ने मेरे को फूलों का हार पहनाया। वहां तो 700-800 रुपए का एक हार होता है, छोटा सा। मेरे को बोला, स्वामी जी अमेरिका कैसा लगा? अमेरिका का न्यूयॉर्क कैसा लगा? अमेरिका कैसा लगा? मैं क्या, देखो ये गुलाब के फूल है ना, ऐसा लगा। बोले मतलब? मैं क्या, गुलाब के फूल दिखते तो बड़े बड़े सुहावने, लेकिन सुगंधी नहीं। ऐसे यहाँ बड़े मकान, बड़ी सड़कें, बड़े बड़े आदमी, लेकिन अंदर में दिल में आनंद और शांति की कोई सुगंध ही नहीं आती है। सब पियो सच्ची बात तो कहना है। अपने भारत का जो अमृत है वो तो बांटना ही है, कि छुपा के थोड़े रखना है। और फिर उन्हीं लोगों ने मेरे से दीक्षा ली और वो शिविर भरने को आए। कई 1-2 बार आ गए, 3 बार नहीं, वो आदमी आया 2 बार आ गया शिकागो से, और वो शिष्य हो गया, नामदान लिया और साधना करता है। अभी जो उसकी जिंदगी चमक रही वो पहले चमक नहीं थी, क्योंकि भारत का शिव तत्व का ज्ञान है। शिवरात्रि के प्रसाद का वहां तक भी प्रभाव। अरे ब्रह्मांड में प्रभाव है तो शिकागो क्या होता है, अमेरिका क्या होता है। भगवान शिव की कृपा हुई कि हम लोग शिवरात्रि के उत्सव के दिनों में सत्संग सुन रहे हैं। ये पर्व के दिन ध्यान करना, भजन करना। आज के दिन पर तो त्यागी भी त्याग करते हैं। नागा बाबा होते हैं ना, नागा साधु। आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, गृहस्थियों को अपने पास जो कुछ सीधा है ना, गृहस्थियों को भोजन करा के जिमा देता है। आज तो त्याग का दिन है, तपस्या का दिन है, व्रत का दिन है, और अपने राम में अपने शिव में आने का दिन है। खैर, कथा कहूंगा पशा काका के उस अमेरिका रिटर्न जवान की। पशा काका ने गिलोड़ा लिया। गिलोड़ा समझते हो कि परवल जैसे आती गिलोड़ा, 400 ग्राम गिलोड़ा लिया। वो लड़का बोलता है, पप्पा ये काई है? गिलोड़ा है? दिस इज गिलोड़ा? बोले हाँ बेटा, दिस इज गिलोड़ा है। अब पशा काका को लगा कि छोकरा बोलता है कि हमारे अमेरिका में, भारत में पैदा हुआ और देवभूमि में जन्म हुआ, इधर कई अवतार हुए, कई संत हुए, ऐसी पवित्र भूमि का लड़का, और बोलता है हमारा अमेरिका और भारत किसका? तेरे बाप का नहीं भारत? भारत हमारा बोलना चाहिए उसको। पशा काका के मन में हुआ कि अब इसकी खोपड़ी में जरा ऑपरेशन करने की जरूरत है। लड़के ने इधर उधर देखा तो तरबूज होते ना, तरबूज, आप कहीं बोलो तरबूज, वो लाल लाल निकले, उसको वाटरमेलन बोलते हैं, हिंदाणु बोलते हैं, छाही बोलते हैं, अपन लोग तरबूज बोलते हैं। तरबूज समझे रहे ना, अंदातरी छाही। ओ महाराज, तरबूज का ढेर लगा था। हरी हरी होती है बाहर से, अंदर से लाल होता है तरबूज। वो लड़के ने कहा, पप्पा तरबूज लेंगे? तरबूज? पापा ने कहा, बेटा ये हमारे भारत का नींबू है, अभी कच्चा हुआ, पक्का हो जाएगा, पीला हो जाएगा, फिर लेने को आएंगे। वो छोरा समझ गया कि मैं तो मैं हूं, लेकिन हमारा बाप तो आखिर बाप ही रहेगा भाई। छोकरे को पता चल गया कि गप लगाने से, अगर हम गप लगाते तो हमारे बाप भी गप लगाना जानते हैं। बाप ने सुना दिया, तब उसको पता चला। तो कैसा भी हो आदमी, झोपड़े में रहता हो या महल में रहता हो, 56 भोजन करता हो, चाहे रूखी रोटी खाता हो, लेकिन उसके मन में अगर शांति है तो वो धनवान है। वो बिना वस्तु के, बिना फैशन के, बिना श्रृंगार के अगर सुखी जी सकता है तो समझ लो भगवान शिव का प्रसाद उसके घर में है, उसके हृदय में है। हम अमेरिका के हवाई जहाजों में खूब चलते थे न, तो वहां जब हवाई जहाज उतरने की तैयारी होती तो वहां की स्त्रियां क्या करती, लेडियां अपने बगल में रखती, जैसे वो सुल्फा वाले बाबा लोग नहीं रखते बगल में कुछ अपना, ऐसी वो बगल में रखती फैशन का सामान, या तो बैग रखती, खोलती श्रृंगार की पेटी हवाई जहाज में चालू, फिर आंखों में कुछ डालती, फिर ऊपर आंखों के ऊपर भी कुछ रख देती। क्या क्या होता है नाम तुम ही जानो, आंखों के ऊपर भी लगा दी। अब पास में हमको तो बैठना पड़ता था, तो दिख जाता था, क्या करे, यूं करके देख लेते थे, सूख आती थी। फिर क्या करती थी वो माइया, वो बेचारी लड़कियां और माइया, वो एक लंबा लंबे सा गोल गोल कोई केमिकल होता है दवाइयों का बना हुआ, उसको मुंह में डालती, थूक लगा के, फिर गाल पे रगड़ती थी।
उसको लाली बोलते हैं, लाली। तो मुंह में थूक लाके और फिर वो घिसती थी तो गाल जरा वो लाल दवाई से लाल हो जाते थे। तो ये उधारी लाली हुई। कबीर जी बोलते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। ये भारत की लाली तो दिल की होती है, वो केमिकल की लाली थूक में मिला के गाल पे लगाती। ये हजारों माइयां लगाती हैं, लाखों, अभी भी करोड़ों बोल दे तो हरकत नहीं है जयराम जी, क्योंकि वहां शिवरात्रि का उत्सव नहीं है, आत्मज्ञान का प्रसाद नहीं है उन बिचारों के पास। भगवान करे कि उनकी भी अब कोई किस्मत खुल जाए कि ये शिवरात्रि का फायदा लें वो लोग। वो माया वो अपनी थूक लाड़, आप समझे जाओ, मरे हुए बैक्टीरिया और क्या है, और थूक ये लाड़ यूं करती। फिर हवाई जहाज उतरता तो उसका पत्नी उसको लेने आता था, एक दूसरे को मिलते, और वो जो अभी अभी लगाया वो चाटता था। मेरे को लगता अरे थूक है, बेवकूफ कहीं का थूक है, ये तो केमिकल चाट रहा है। इतना पढ़ा लिखा, फिर तेरी पढ़ाई का यही फल, बाहर से बड़ा साहब हो गया, बड़ा अफसर हो गया, अरे तेरे दुर्भाग्य है कि ये थूक चाट रहा है। अरे अभी 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 हमने इस आंखों से देखी, उसको भी पता होता है कि थूक से ही लगती। जिसके जीवन में शिव तत्व का ज्ञान नहीं है उसको तो पत्नी की थूके चाट के भी सुख लेना पड़ता है, केमिकल और थूक चाट के जो सुख लेना पड़ता है, इससे तो शिव जी का प्रसाद लेकर सुख मिल जाए तो कितना अच्छा। शिव जी का नाम लेते लेते सुख मिल जाए तो बोलो शंकर भगवान की। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय, हर 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय, हर 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय, शिव 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय, हर 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय, शिव 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 ओम